बदलते मौसम में इन 2 इंजेक्शनों का कमाल। यानी यदि आपकी जो बकरे बकरियां हैं ये बदल रहा मौसम है, तो इस स्थिति में आप उन 2 इंजेक्शनों का कमाल होगा कि यदि आप लगा देंगे, सिर्फ आपको एक बार लगवाना है। क्योंकि जब यदि पशु में जिस प्रकार से वेदर चेंज हो रहा है, जिस प्रकार से बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम चेंज हो रहा है, तो उस स्थिति में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या अदर कोई वेदर चेंज हो रहा है तो उस तरह की स्थिति में भी आप उन इंजेक्शनों का उपयोग पशु में लगा सकते हैं। यानी जैसे यदि वेदर चेंज होता है 3 या 4 महीने स्थिति में, तो उस स्थिति में आप वह इंजेक्शन आप अपने बकरे व बकरियों में वह 2 इंजेक्शन उन बकरे बकरियों में लगवा लेना चाहिए। कौन से इंजेक्शन आते हैं, कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे आपको उपयोग करना है, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। प्रेग्नेंट बकरियों के लिए सेफ है या नहीं। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन और बड़ा पसंद दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके बकरे बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। देखो करना क्या आपको, यदि बदलते मौसम में आपके बकरे बकरियों में क्या दिक्कत देखने को मिलती है। यदि आपके बकरे बकरियां जिस प्रकार से बार बार बीमार हो रही हैं, कमज़ोर हैं, इम्यूनिटी डाउन है, यानी जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या देखने को मिलती हैं। यदि आपके जो बकरे बकरियां हैं वो कमज़ोर रहती हैं, मोटे तगड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो उस तरह की स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। और वैसे कोई भी वेदर हो, यदि आप उसमें उनका उपयोग करते हैं तो सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि यदि वो इंजेक्शन यदि आप अपने बकरे बकरियों में लगा लेंगे तो कई तरह की जो बीमारियां हैं वह बकरे बकरियों को भी नहीं होंगी। साथ में आपके बकरे बकरियों का आप उन्हें मोटा तगड़ा भी कर सकते हैं, वज़न बढ़ा सकते हैं, अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, अच्छी शाइनिंग चमक बना सकते हैं, कई तरह की बीमारियों से भी आप बचा सकते हैं। इसी के साथ साथ कई बार क्या होता है कि वह इंजेक्शन जिस प्रकार से मौसम है चेंज हुआ तो उसकी स्थिति में पशु में बकरे बकरियों में क्या दिक्कत देखने को मिलती है। एक तो बकरियां खाना नहीं खाती हैं, कमज़ोर रहती हैं, बिल्कुल भी कमज़ोर हो गई तो वहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये लगा देंगे तो वह दिक्कत ही देखने को नहीं मिलेगी। साथ में कई तरह की जो कई बार मौसम में अंदर वायरल इन्फेक्शन हो गया कोई भी बकरियों में, तो वह क्या होता है कि एक से दूसरे बकरियों में बीमारियां फैल जाती हैं। यदि ये इंजेक्शन यदि आप अपने बकरे बकरियों में लगा करके रखेंगे तो आपके बकरे बकरियों में ये वायरल इन्फेक्टेड दिक्कत है वो देखने को नहीं मिलेगी। यदि हो भी जाए तो आपके बकरियों के शरीर के अंदर इम्यूनिटी बनी रहेगी, जिससे क्या है कि वह जल्दी रिकवरी आपकी बकरे बकरियाँ ले सकती हैं। इसी के साथ साथ यदि बकरियों में जिस प्रकार से यदि चर्म रोग हो गया है, स्किन डिजीज़, स्किन इन्फेक्शन, क्योंकि जब भी वेदर चेंज होता है या मौसम बदलता है तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादातर दिक्कतें देखने को मिलती हैं बकरियों में। स्किन इन्फेक्शन यानी त्वचा रोग, चर्म रोग, बकरियों के बाल झड़ना, बकरियों की स्किन पर शाइनिंग नहीं आना, खुरदरी रहना, बकरियों को इचिंग होना, खुजली होना, यानी बार बार बकरियां खुजलाती रहती हैं और जहाँ से खुजलाती हैं वहाँ पर बाल निकल जाते हैं, जगह जगह धब्बे से हो जाते हैं, चकते से बन जाते हैं। तो उससे यदि इंजेक्शन लगा चुके होंगे तो वह भी आपकी बकरे बकरियों में देखने को नहीं मिलेगा। अन्यथा कोई भी वेदर यदि जब चेंज होता है और विशेष रूप से जैसे बारिश का मौसम चेंज होता है तो वहाँ पर बकरे बकरियों में स्किन इन्फेक्शन, स्किन डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादातर देखने को मिलता है। साथ में आपकी बकरियां की खाना कम, पानी कम, सुस्त, कमज़ोर, इस तरह की भी दिक्कतें आपको देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इंजेक्शन एक तो उपयोग कर लेना है लेवामाइसोल इंजेक्शन। देखो वहाँ पर आपको अपने बकरे बकरियों में एक लेवामाइसोल इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन का उपयोग जरूर करना है। इसकी डोज होती है 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट सबकट, यानी ये सिर्फ और सिर्फ स्किन यानी त्वचा में इंजेक्शन लगने वाला है, सबकट लगता है त्वचा में। तो ये जिन भेड़ बकरियों का वजन 30 kg है, यानी 20 से 30 kg है, 20 kg से लेकर के 30 kg तक है, तो उन्हें आप सिर्फ 1 ml आपको लगाना है, या उनसे कम है तो उनको 1/2 ml वह भी स्किन यानी त्वचा के अंदर आपको लगाना है। ये इंजेक्शन यदि आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हैं, नॉन है, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ इंजेक्शन है। जिस तरह से 60 kg के कोई बकरे हैं तो वहाँ पर आपको 2 ml लगाना है, 90 kg के हैं तो वहाँ पर आपको 3 ml आपको ये सबकट इंजेक्शन अपने बकरे बकरियों में ज़रूर लगवाना है। एक बार लगने के बाद में ये इंजेक्शन 90 दिन बाद, कहने का मतलब है कि एक वेदर चेंज हो जाता है, दूसरा वेदर यदि आता है तो उसमें आपको ये इंजेक्शन फिर आपको ये रिपीट कर देना है।
इससे क्या होता है कि आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से खुरपक्का, मुंह पक्का या अदर कोई डिजीज़ वह भी कम देखने को मिलती हैं। खुर की बीमारी, मुंह की बीमारी, मुंह में छाले होना, वायरल इन्फेक्शन अदर हैं वह कम देखने को मिलेंगी। तो ये एक इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में ये ज़रूर आपको लगवा लेना चाहिए। अब देखो दूसरा इंजेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि वह इंजेक्शन भी आपको जिस प्रकार से इंटरनल पैरासाइट यानी आंतरिक परजीवी, यदि भेड़ बकरियों के पेट के अंदर कीड़े हैं वह उनको भी कंट्रोल करता है। बाहरी परजीवी जैसे प्रकार से भेड़ बकरियों की जू है, चिचड़ है, किलनी है, उस तरह की दिक्कतें देखने को नहीं मिले, क्योंकि जैसे वेदर चेंज होता है तो भेड़ बकरियों को मक्खी, मच्छर, जू, चिचड़, किलनी वह ज़्यादा काटती हैं। तो वह इंजेक्शन यदि आप लगा देंगे तो वह पास भी नहीं आएंगे, यानी दूर रहेंगी, जिससे कि आपकी भेड़ बकरियां सेफ रहेंगी, कोई नुकसान भेड़ बकरियों में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जिस प्रकार से हाईटेक इंजेक्शन आता है विरबेका, जिसके अंदर साल्ट है आयरमेक्टिन साल्ट, तो ये हाईटेक इंजेक्शन आयरमेक्टिन साल्ट इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में लगा लें। ये इंजेक्शन भी आप जिस प्रकार के बदलते मौसम में आपको एक बार ये इंजेक्शन ज़रूर लगवा लेना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना है कि ये दोनों इंजेक्शन आपको एक साथ नहीं लगाने हैं। पहले आपको लिवामाइसोल इंजेक्शन लगा लेना है और इसके 20 दिन बाद यानी 20 दिन बाद आपको ये हाईटेक इंजेक्शन लगाना है, यदि आपको अच्छा और बेटर रिजल्ट लेना है। तो यदि दोनों इंजेक्शन साथ में लगा दिए तो ऐसा नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट करेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो पहले लिवामाइसोल लगा दें और उसके 20-21 दिन बाद आपको हाईटेक इंजेक्शन ये इंजेक्शन आपको लगा दें। उन भेड़ बकरियों में सभी में आप लगा सकते हैं, लेकिन जो ये हाईटेक इंजेक्शन है ये जो भेड़ बकरी के छोटे बच्चे हैं 3 महीने के, 4 महीने के, उस तरह की स्थिति में आपको इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना है। दूध पीने वाले जो बकरी के बच्चे हैं उनको भी आपको नहीं लगाना है। यदि आप उनको माँ को लगा रहे हैं तो आप उनको ये इंजेक्शन न लगाएं, दूध के साथ उनके साथ ये असर चला जाता है। ये बड़ों को आपको उपयोग करना है। इसकी भी डोज आप जैसे 1 ml 30 kg तक, यानी 30 kg से ज़्यादा वजन है तो आपको ये 1 ml ये इंजेक्शन भी आपको सबकट, ये भी स्किन में लगता है, त्वचा में इंजेक्शन लगता है। और जिस प्रकार से भेड़ बकरियों का वजन 80-90 किलो है, 100 किलो तक है, तो आपको 2 ml सबकट सिंगल डोज सिर्फ एक बार लगाना है। ये भी आपको इंजेक्शन 3 महीने बाद में ही आपको रिपीट करना है, ऐसा नहीं कि आपको लगातार दे सकते हैं। तो ये दोनों इंजेक्शन पहले वो लगा दिया, फिर आपने हाईटेक लगा दिया, फिर हर 3 महीने बाद में आप इन इंजेक्शन का 4 महीने बाद में भी रिपीट कर सकते हैं। जिस प्रकार से बारिश का मौसम गया, सर्दी आ गई तो तब लगा दें, एक सर्दी चली गई फिर तेज़ गर्मी आने वाली है तो उस स्थिति में लगा दें, ताकि आपकी भेड़ बकरियों में बार बार बीमार भी नहीं होंगी, कमज़ोर भी नहीं होंगी, कई तरह की बीमारियों से बचेंगी और भेड़ बकरियाँ हष्ट पुष्ट, मोटी तगड़ी, स्वस्थ रहेंगी। बकरियों में शाइनिंग, चमक भी बनी रहेगी, बकरियाँ अच्छी खाएंगी पिएंगी और मजबूत रहेंगी और किसी तरह की अन्य अखाद्य वस्तुएं वह नहीं खाएंगी। यानी कई तरह की बीमारियां आप इनसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिस प्रकार से बार बार डायरिया, दस्त होना, अखाद्य वस्तुएं खाना, कम खाना पीना, इस तरह की स्थितियाँ वह आपकी भेड़ बकरियों में देखने को ही नहीं मिलेंगी। जिस प्रकार से जो कि हम जितने प्रकार के भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनको इंजेक्शन दिलाते हैं और देते भी हैं और अच्छा रिजल्ट उनको मिलता भी है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए, तो वीडियो जितना हो सकता है आप शेयर करें। सभी तरह के जो इंजेक्शन है ये प्रेग्नेंट हैं भेड़ बकरियां, उनके लिए भी सेफ है। शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।